देश जहां कोरोना से संघर्ष कर रहा है, मेडिकल स्टाफ और डॉक्टर्स मरीजों की जान बचाने के लिए ना दिन देख रहे हैं ना रात। चौबीसों घंटे उखड़ती सांसों को सहारा देने के लिए डटे हैं। ऐसे में देश भर से कई ऐसी तस्वीरें आ रही हैं जो धरती के भगवानों का हौसला तोड़ रही हैं। उनसे मारपीट की जा रही है, उन पर लाठियां बरसाई जा रही हैं, गुंडे उनका सिर फोड़ने पर उतारू हैं। ऐसे में अस्पताल से आती तस्वीरें मेडिकल स्टाफ का हौसला तोड़ रही हैं। आज आपको देश भर से आई वो तस्वीरें दिखाते हैं जो कोरोना वॉरियर्स के हौसले तोड़ रही हैं। हमारी आपसे अपील है कि कोरोना प्रोटोकॉल का पूरी तरह से पालन करें और देश की मेडिकल मशीनरी की मदद करें, ना कि उसकी कोशिशों में पलीता लगाएं। आपकी स्क्रीन पर दिखती तस्वीरें हैं प्रतापगढ़, आगरा, दमोह, सूरत, लखनऊ और कुशीनगर से। प्रतापगढ़ के जिला अस्पताल में गुंडों ने नर्सिंग स्टाफ को जमकर पीटा। मरीज की तीमारदारी में जुटा वार्ड मेल नर्स इससे पहले कि कुछ समझ पाता, करीब 4 गुंडों का शिकार हो गया। धड़धड़ाते हुए वार्ड में घुसे ये गुंडे वार्ड बॉय पर लात घुसे बरसाने लगे। कोरोना काल में मरीजों की जान बचाने के दौरान ये नर्सिंग स्टाफ खुद की जान की परवाह भी नहीं करता। कोरोना पेशेंट के ट्रीटमेंट में शामिल डॉक्टर्स और तमाम नर्सिंग स्टाफ को अपने घर से, अपने घर वालों से मजबूरन दूरी बनानी पड़ती है। ऐसे हालात में वो किसके सामने अपना दर्द बयां करे, किसे सुनाए अपनी पीड़ा, किसके आगे खोल कर रखें अपने घावों को कि कोई उस पर मरहम लगा दे। प्रतापगढ़ जिला अस्पताल में सीसीटीवी कैमरे लगा होने के बावजूद नर्सिंग स्टाफ को पीटते ये गुंडे किसी मरीज के परिवार वाले बताए जाते हैं। इनका आरोप है कि अस्पताल में मरीज का इलाज ठीक से नहीं किया जा रहा था। मरीज को ऑक्सीजन भी नहीं दी गई थी, जिसके बाद इन्होंने फार्मासिस्ट और वार्ड बॉय को अस्पताल के वार्ड में ही दौड़ा दौड़ा कर पीटा। अफसोस की बात तो ये है कि वहाँ 25 से ज्यादा दूसरे लोग भी मौजूद थे, लेकिन किसी ने ना तो बीच बचाव की कोशिश की और ना ही इन गुंडों को ये होश था कि ये मारपीट दूसरे मरीजों की जान पर भी खतरा बन सकती थी। अस्पताल के जिस हिस्से में मारपीट हुई वो जिला अस्पताल का इमरजेंसी वार्ड था। तस्वीरों में साफ दिख रहा है कि गुंडों के सिर पर किस कदर जाहिलियत सवार है। अस्पतालों में हो रही मारपीट की ये घटनाएं कोरोना काल में जिंदगी और मौत के बीच झूलते मरीजों के लिए बड़ी मुश्किल पैदा कर रही हैं। एक तो मेडिकल स्टाफ की कमी, दवाओं, ऑक्सीजन और मेडिकल इक्विपमेंट्स का टूटा, उस पर जो मेडिकल स्टाफ अपनी जान की परवाह किए बिना मरीजों की जिंदगी बचाने के लिए दिन रात जूझ रहा है, उससे होती मारपीट की घटनाएं स्थिति को बेहद क्रिटिकल बना रही हैं। आगरा के लोटस अस्पताल में भी तीमारदार बताए जा रहे कुछ गुंडों ने मारपीट की। बताया जा रहा है कि मरीज की मौत की अफवाह फैली। आरोप लगा कि नर्सिंग स्टाफ ने इलाज में लापरवाही की, बस फिर क्या था। ना अफवाह की तस्दीक की गई, ना कोई सवाल जवाब। गुंडों ने मेडिकल स्टाफ पर हमला कर दिया। अस्पताल में घुसकर जोरदार मारपीट कर दी गई। गुंडों के सिर पर मानो इस कदर खून सवार था कि उन्होंने महिला नर्स को हेलमेट से पीटा। उसके सिर पर हेलमेट से कई वार किए। इस जोरदार प्रहार से महिला की जान भी जा सकती थी, लेकिन दर्जनों गुंडों ने कानून तो तोड़ा ही, कोरोना काल में डिस्टेंसिंग की धज्जियां उड़ाते हुए सरेआम मेडिकल स्टाफ से मारपीट की और बीच बचाव की बजाय लोग वीडियो बनाते रहे। महिला हेल्थ वर्कर पर लाठी डंडे बरसाए गए, पेडिस्टल फैन दे मारा गया। बगैर ये सोचे समझे कि नर्स को करंट लग सकता था, उसकी जान जा सकती थी। उसे गुंडों के झुंड ने बेरहमी से मारा। अधमरी महिला जमीन पर गिर पड़ी। महिला सुध बुध में नहीं थी, लेकिन हैवान होशो हवास में थे। उनके सिर पर खून इस कदर सवार था कि तालिबानी हो चुके थे। बेहोश बताई जा रही महिला को पैर पकड़कर उसे फर्श पर खींचा गया, जैसे वो कोई इंसान नहीं, कोई बेजान सामान हो। महिला सम्मान की बातें करने वाला समाज भी इन तस्वीरों से शर्मसार है। अब आपको वो तस्वीरें दिखाते हैं जो आपके रोंगटे खड़े कर देगी। यूपी विधानसभा में बिना मास्क एंट्री करता ये शख्स बरेली की नवाबगंज सीट से विधायक था। इन्हें विधायक था कहने की कहानी उतनी ही दुखद है जितनी ठसक वाला उस वक्त दिया विधायक जी का ये जवाब है। लगाया हुआ इस समय कोविड का प्रोटोकॉल है। मास्क का कोविड खत्म हो गया, अब कहाँ रखा है कोविड यार, अब कहाँ रखा है कोविड। सुना आपने, आज तक के पत्रकार ने जब विधानसभा में बिना मास्क एंट्री करते विधायक से मास्क नहीं होने के बाबत सवाल पूछा था, तो विधायकी की ठसक में इनका जवाब यही था। लेकिन छाती चौड़ी करके कोरोना को हल्के में ले रहे विधायक केसर सिंह को कोरोना हुआ और दूसरी लहर में उनकी जान चली गई। अंतिम दौर में वो देश के स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन से खुद की जान बचाने की गुहार लगाते रहे। चिट्ठी लिखी कि माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी, कोरोना हो गया है, इलाज के लिए दिल्ली के मैक्स हॉस्पिटल में एक बेड दिलवा दीजिए। लेकिन इलाज मिलता इससे पहले इनकी सांसों ने जिस्म का साथ छोड़ दिया। इस बीच कोरोना नियंत्रण में बुरी तरह नाकाम यूपी की चर्चित टीम 11 को आज भंग कर दिया गया।
उसी सरकार ने ये टीम भंग की है जिसके मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ कहते थे कि यूपी में कोरोना के केसेस नाम मात्र के हैं। कोरोना की बड़ी विपदा की बात सिर्फ अफवाह भर है। टीम 11 भंग हो चुकी है, उसकी जगह अब टीम 9 काम करेगी। लेकिन हम फिर से यही कहेंगे, कोरोना को कंट्रोल विज्ञान कर सकता है, विशेषज्ञ कर सकते हैं, महामारी एक्सपर्ट्स कर सकते हैं, डॉक्टर्स की टीम कर सकती है। बस आईएएस और नेता उन्हें संसाधन दे, ज्ञान उनके पास खुद बहुत है। लेकिन कुछ लोग हैं कि सुधरने का नाम नहीं ले रहे हैं, खुद की जान तो खतरे में डाल ही रहे हैं। देश की ओवरलोडेड हेल्थ मशीनरी पर भी बोझ बढ़ा रहे हैं, सिर्फ और सिर्फ अपनी मूर्खता के कारण। अपनी जान जोखिम में डालकर निंदा का पात्र बने अयोध्या राम जन्मभूमि निर्माण न्यास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी आत्मानंद सरस्वती। मास्क न पहनने पर अयोध्या राम जन्मभूमि निर्माण न्यास के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष स्वामी आत्मानंद सरस्वती का मध्य प्रदेश के दमोह में चालान काटा गया। वजह थी कि स्वामी आत्मानंद सरस्वती ने मास्क नहीं लगा रखा था, जबकि कोरोना महामारी के प्रोटोकॉल के तहत घर से बाहर निकलने पर मास्क न लगाना कानूनन अपराध है। इस बात की जानकारी अगर स्वामी जी को ना होती तो बात दीगर थी। अफसोस तो यही है कि आत्मानंद सरस्वती सब कुछ जानते बूझते हुए सिर्फ और सिर्फ अपने अहंकार में आकर मास्क ना पहनने की जिद पकड़ बैठे रहे। पुलिस वालों को अपने कुतर्क से संतुष्ट करने की कोशिशें करते रहे। आखिरकार पुलिस अधिकारियों ने उनका चालान काटा, लेकिन आत्मानंद सरस्वती ने मास्क फिर भी नहीं पहना। आप जैसे समझदार व्यक्ति मास्क न लगाने में चालान की बात हो रही है, बात मास्क की नहीं हो रही। हाँ, मास्क ना लगाने में चालान बात ही हो रही है, ठीक है। हाँ, तो इसकी बहस करने का हम लोगों को आवश्यकता नहीं है बिल्कुल। और आप जैसे व्यक्ति से आप जैसे व्यक्ति को मास्क से एक मिनट मास्क से घुटन होती हो या मास्क से बीमार हो सकता हो व्यक्ति, उसकी गारंटी कौन है? उसकी गारंटी ना आप दे सकते ना हम दे सकते। आप देखिए, आप खुद समझदार। प्रधानमंत्री जी रोज हाथ जोड़ रहे हैं कि अपनी सुरक्षा स्वयं करिए, अपनी सुरक्षा स्वयं करिए। मैं अपनी सुरक्षा कर रहा हूँ कि मास्क से मुझे घुटन हो सकती है, मैं पॉजिटिव हो सकता हूँ अगर मैं मास्क लगा रहा हूँ। क्यों? प्रधानमंत्री के निर्देश का पालन कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं अपनी सुरक्षा करें, सावधान रहे, सुरक्षित रहे। तो मैं जानता हूँ मैं सुरक्षित कैसे रहूंगा। ऐसे लोग कम नहीं हैं, ये तो नजीर भर हैं जो अपनी लापरवाही का ठीकरा देश के मेडिकल सिस्टम पर फोड़ते हैं और अपनी जान के दुश्मन तो बनते ही हैं और लोगों में भी संक्रमण फैलाते हैं। खुद बीमार होकर डॉक्टर्स और नर्सिंग स्टाफ पर बोझ बनते हैं और दोष भी उन्हें ही देते हैं। कुशीनगर में भी ऐसा ही एक मामला सामने आया, जहां 23 अप्रैल को बेफजूल में सड़क पर घूमते एक शख्स को पुलिस ने मास्क न लगाने के लिए टोका। तो पहले तो ये युवक भी स्वामी जी की तरह ही पुलिस से तर्क वितर्क करने लगा, लेकिन बात जब चालान काटने की आई तो ये बदमाश यूपी के कुशीनगर जिले में पटेहरवा के फाजिल नगर चौकी इंचार्ज को थप्पड़ मारकर भाग गया। दारोगा को थप्पड़ मारकर भागते शख्स का वीडियो सोशल मीडिया में वायरल है। मास्क नहीं पहनने पर पुलिस के टोकने पर मारपीट करने वाला ये शख्स खुद के लिए तो दुश्मन है ही, समाज का भी दुश्मन है। ऐसे ही लोग अपनी लापरवाही की वजह से कोरोना संक्रमण की चपेट में सबसे ज्यादा आते हैं, लेकिन बीमार पड़ने के बाद इन्हीं की जान बचाने के लिए देश का मेडिकल स्टाफ अपनी जान लगा देता है, लेकिन बदले में उसे मिलती है दुत्कार, मारपीट और रुसवाई। गुजरात के सूरत से आई तस्वीरें भी जान पर खेलकर मरीजों को बचाने की बानगी भर है। यहाँ 25 अप्रैल को आयुष कोविड अस्पताल के आईसीयू में किसी तकनीकी कारण से आग लग गई। वीडियो में साफ दिख रहा है कि आग लगते ही आईसीयू से एक नर्स बाहर भागती है, लेकिन अपनी जान बचाने के लिए नहीं, मरीजों की जान बचाने के लिए। वो वहां से भाग नहीं गई, बल्कि आईसीयू के बाहर आकर उसने आईसीयू की पावर सप्लाई ऑफ की। इसी दौरान एक और नर्सिंग स्टाफ वहां आता है। दोनों बेहद तेजी से आईसीयू में भर्ती मरीजों को जल्द से जल्द बाहर निकालने में जुट जाते हैं। मरीजों को बचाने के लिए कुछ और मेडिकल स्टाफ फायर एक्सटिंग्विशर लेकर आते हैं। आग पर काबू पाने की कोशिश की जाती है। मरीजों को जल्द से जल्द आईसीयू से बाहर शिफ्ट करने की कोशिशें की जाती हैं। एसी में लगी आग के कारण आईसीयू में धुआं भरने लगता है, लेकिन मेडिकल स्टाफ वहां भर्ती मरीजों की जान बचाने के लिए जद्दोजहद जारी रखता है और स्टाफ बुलाया जाता है ताकि आईसीयू से जल्द मरीजों को बाहर शिफ्ट किया जा सके। करीब 1.5 मिनट की मशक्कत में ही 5 से ज्यादा मरीजों को आईसीयू से बाहर शिफ्ट कर दिया गया। इस दौरान आईसीयू में धुआं और ज्यादा भर गया। मरीजों को बचाने वाला नर्सिंग स्टाफ खुद सांस नहीं ले पा रहा था, लेकिन उसने अपना कर्तव्य निभाया और किसी मरीज की जान हादसे में नहीं जाने दी। आग और न बढ़ने पाए, लिहाजा स्टाफ की एक और टीम आग पर काबू करने की जद्दोजहद करती आप खुद देख पा रहे होंगे।
आपाधापी में कर्मचारियों ने उन मशीनों को भी सुरक्षित बचा लिया जो मरीजों की जान बचाने के लिए बेहद जरूरी थी।